वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक इसी तरह इस देश में स्वतंत्र पत्रकारों के साथ किया जा रहा है। जिस तरह आज न्यूज क्लिक के 30 से भी अधिक ठिकानों पर दिल्ली के स्पेशल सेल द्वारा छापा मारा गया, उससे तो यही साफ साफ पता चलता है कि जो पत्रकार सरकार से बेबाकी और निष्पक्षता से सवाल पूछेगी, उन्हें इस तरह के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या वो बिक जाए तो ठीक है, ना बिके तो उन्हें सरकार से टकराना पड़ेगा। जिस तरह आज अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे बड़े बड़े पत्रकारों के साथ किया जा रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि देश में अब स्वतंत्रता की आजादी कितनी बची है, पत्रकारों को सच दिखाने की आजादी कितनी बची है। जो पत्रकार उनके फायदे का काम करे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और जो उनसे सवाल करे उनके लिए ये उनका इनाम मिलना है। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य और किस तरह से सरकार ध्यानों को, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा मामला आपको बताऊंगा। और तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अभिसार शर्मा ये इतने बड़े पत्रकार, इनको पहले न्यूज चैनल से निकलवाया गया। जब ये नहीं डरे और डिजिटल की ओर बढ़े, यूट्यूब पर आए, इनके दर्शकों ने इनको इतना प्यार दिया कि ये सरकार से अब सीधा सवाल कर रहे हैं, और इसका उसको इनाम मिला है कि उनको आज सुबह सुबह स्पेशल सेल ने उठा लिया है। और यह भी सुनने को मिल रहा है कि यूएपीए के तहत उठाया है। अभिसार शर्मा के ऊपर दिल्ली की स्पेशल सेल ने यह आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिक और उनसे जुड़े जितने भी पत्रकार हैं, उन्हें चाइना से फंडिंग मिल रही है। ये इसका कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप के तहत उसे उठाया गया है। यह तो साफ पता चलता है कि कल जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना का लिस्ट आया, उसके बाद और पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी कि ये पीएम मोदी और भाजपा को कितना झटका देने वाली है। तो इसे तो घुमाना जरूरी था, और हमारे प्रधानमंत्री को ये बहुत अच्छे तरीके से आता है कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, क्योंकि अगर इस पर ज्यादा चर्चा होती तो फिर देश भर से ये मांग उठती कि अब जातीय जनगणना कराया जाए। तो इसको भटकाने का एक सही तरीका था कि अभिसार शर्मा या न्यूज क्लिक पर छापा मार दिया जाए। और छापा मारने का काम किस प्रकार से सीबीआई और जो भी संस्थान है, जो जिसको सरकार कहती है कि निष्पक्षता से ये काम करती है, लेकिन जब किसी भी मुद्दे को भटकाना होता है तो कभी इस पार्टी के सांसद विधायक के यहाँ छापा मार दे, कभी उस पार्टी के दफ्तर पर छापा मार दिया जाता है। सीबीआई को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है ये पूरे देश को पता है। और ये गोदी पत्रकार जिसे अब पूरे देश भर ने नकार दिया है, वो इस पर और पत्रकारिता पर किस प्रकार से सवाल कर रहे हैं, किस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया के पहले एंकर सुशांत सिन्हा ने ये ट्वीट किया है। ये वही सुशांत सिन्हा है जो पत्रकारिता करते हैं और भक्तों के लिए पाठशाला चलाते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि चिंदी मीडिया के कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, जांच हो रही है कि चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा कर चुका है। इसलिए प्रेस की आजादी नहीं, देश की संप्रभुता पर हमला है। ये जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए हों, वो तो प्रेस की आजादी की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इन पर मैं क्या बोलूं दोस्तों, ये किन किन चीजों की बात कर रहे हैं कि देश में प्रेस की आजादी। अब इसका जवाब तो वो खुद गूगल पर जाकर लिखें कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के क्या रैंक है। सुशांत सिन्हा जी, हमारे देश में इन 3 सालों में 19 पायदान नीचे गया हमारे देश का प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। पहले 142 था, अब अभी 161 पे है। तो आप प्रेस फ्रीडम की बात ही ना करें, और आप जैसे पत्रकार ही इनको और नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, जो न जाने कितने रुपयों में बिक जाते हैं, सरकार की गोद में बैठ जाते हैं और उनको वाहवाही का सर्टिफिकेट देते नजर आते हैं। दूसरी ट्वीट में दिखाता हूं, ये रूबिका लियाकत की है। इन्होंने सुशांत सिन्हा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि सुशांत चीन के हिसाब से ये चलें और इनके हिसाब से सिस्टम। बरसों से देख रहे हैं इनकी नकली पत्रकारिता। खुशकिस्मत है कि इनका वाला पत्रकारिता सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। पर सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिम्मत करते हैं।
पर सच बोलने वालों से, सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा। पर साहेब भूल जाते हैं कि चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। ये इन सारे पत्रकारों का जवाब तो सुप्रिया सिंह ने ही दे दिए, तो मैं इस पे क्या ही बोलूं। इसके बाद एक स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि इन देशद्रोहियों को लगा था जातिगत जनगणना की खबर चलवाएंगे, देखा मास्टर स्ट्रोक, सब पत्रकार की बात करने लगे। मुद्दे से भटकाने में मास्टरी है उनकी, अब किनकी ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये हो रहा है हमारे देश में, और हमारे देश में न्याय व्यवस्था और संस्था जो स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए थी, जिस संस्था को, वो अब कितना कर रही है आप जानते ही हैं। कहां कहां कब और किस वक्त किस संस्था को कहां रेड मारनी है, ये सरकारें तय कर रही है। वो स्वतंत्र है या नहीं है, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जिस तरह से सरकारें स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रही है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। धन्यवाद।